श्रद्धा शक्ति है, श्रद्धा हिम्मत है, श्रद्धा हृदय को ईश्वर के साथ जोड़ने की तार है। कौए को किसी में श्रद्धा नहीं होती, चाहे कोई रोज कितना ही रोटी डाले, भोजन डाले, लेकिन फिर भी अपनी एक आंख से वो घुमा घुमा के देखता है। तो बिना श्रद्धा का तो कौए से भी बदतर है। जयराम जी की इसलिए श्रद्धा करो धर्म में, श्रद्धा करो संत में, गुरु में, भगवान में। श्रद्धा करो शास्त्र को समझने में और शास्त्र के गुरु के बताए हुए मार्ग में भी श्रद्धा करो। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व मां कुरुष्व संशयः। अष्टावक्र महामुनि जनक से कहते हैं कि हे जनक, तुम श्रद्धा करो, मेरी बात में संशय मत करो। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं अपने जीवन में कि जिनके अंतःकरण में श्रद्धा है। विश्वास भगवान शंकर हैं और श्रद्धा पार्वती माता है। जय श्री राम। वंदे पार्वती परमेश्वरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धान्तस्थमीश्वरम्। मनुष्य है कि वो अपने तो गुण देखता है और दूसरों के दोष देखता है। मेरे अंदर अच्छाई है, यह अच्छाई का जो अभिमान है वो भी जाने अनजाने ब्रह्मत्व को प्रकट करता है कि मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गलती रहित हूँ। और दोष है तो दूसरे में दोष है, मेरे में नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि यहाँ भी व्यक्त हो रहा है। हकीकत में परमात्मा के बनाए हुए संसार में सर्वत्र मंगल ही मंगल है। जयराम जी की। अमंगल हमारी नजरों में है। बुरा जो देखन में चला तो मुझसे बुरा न कोई, वो बुरा है। जब ऐसा करते हैं तो एक उंगली सामने जाती है तो 3 उंगली अपने तरफ आती है कि वो जितना बुरा तू कहता है उससे 3 गुना बुरा तू है। जय श्री राम। और दूसरे में गुण देखते हैं तो उससे 3 गुना गुण अपने में भी विकसित हो जाता है। इसलिए यह कलयुग नहीं है, करयुग है। अरे भाई, कोई चोर है, डाकू है, बदमाश है, दुराचारी है, अपराधी है,
उसमें भी अगर तुम ब्रह्मत्व की भावना करते हो तो तुम्हें उसका फल मिलता है, और तुम अगर साधु में भी बुरी भावना करोगे तो तुमको साधु से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। नारद जी भगवान से कहते हैं कि गुरु और परमात्मा में क्या फर्क है। भगवान कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बोले अच्छा, तो आप हमको मिल गए, उसके बाद भी गुरु की जरूरत है क्या? बोले है। तो बोले गुरु आप ही बता दो किसको बनाऊं? लाल तिलक वाले को बनाऊं कि चंदन के तिलक वाले को? मुंड मुंडाए हुए हो, मुंडन तुंडन हो वह गुरु बढ़िया, कि जटाधारी हो वह बढ़िया? लाल कपड़े वाले बढ़िया कि सफेद वाले बढ़िया, कि पीले वाले बढ़िया? भभूत रमाए वो बढ़िया, गुफा में रहे वो बढ़िया, कि जिनका आश्रम हो वो बढ़िया? तो भगवान ने कहा श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा। नियम ये है कि जो गुरु बनाओ उसको मत छोड़ो, लेकिन उनसे भी ऊंचे मिलते हैं तो उनसे भी ज्ञान ग्रहण करो। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह अज्ञान, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु अपने आप। तो बोले मैं जाता हूं मृत्यु लोक में, जो इस मृत्यु लोक में सबसे पहले भोर सूर्योदय हो उससे पहले जो मुझे दिखेगा उसको मैं गुरु बना लूंगा। तो देवर्षि नारद इस मृत्यु लोक में सूर्योदय से पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठ के स्नान किया। बस तो देखा कि सामने हाथ में कुछ जलती हुई चीज है, वो लेकर कोई आ रहा है। बोले अच्छा हमारा भाग्य खुला कि हमें कोई ऐसा साधु पुरुष, कोई ऐसा पंडित, कोई ज्ञानी दिखाई दे रहा है कि जो हाथ में अगरबत्ती लिए हुए है। जब नजदीक आए तो पता चला कि वो अगरबत्ती नहीं थी, वो तो जय श्री राम, वो क्या थी? बीड़ी थी, बीड़ी। धत तेरे की। बोले हमने तो माना कि ये कोई बहुत बड़ा गुरु है, लेकिन ये तो सुबह सुबह कोई जंगल जा रहा है, हाथ में बीड़ी है, ऐसा क्या गुरु मिला? गए भगवान के पास, बोले गुरु बेकार मिला। हमने कहा था सबसे पहले जिसका चेहरा दिखेगा उसको मैं गुरु बनाऊंगा, गुरु हमको अच्छा नहीं मिला। वो बीड़ी पी रहा था, सुबह सुबह हम तो नहा के गए और संकल्प ये किया था जो पहले सामने मिलेगा वही गुरु। भाई गुण दोष सबके अंदर रहते हैं, अपनी नजरिया चाहिए उसको लेने के लिए। खारा पानी बादल लेते हैं, मीठा करके बरसाते हैं, और सांप को दूध पिलाओ तो वो भी वो जहर बना देता।
शुभ लोग बुरे में से भी अच्छा ले लेते हैं और बुरे लोग अच्छे में से भी बुरा ले लेते हैं। ये अच्छे बुरे की पहचान हुई। दुर्योधन को कृष्ण ने भेजा, जाओ नगर घूम के आओ, कितने लोग अच्छे हैं बताओ। बोले पूरा संसार में एक आदमी अच्छा नहीं है भगवान। मैं आपको बताता हूँ, पूरा सर्वे करके आया हूँ। और युधिष्ठिर को भेजा, बोले जाओ कितने बुरे हैं ये बताओ। पूरा भ्रमण करके आए, बोले भगवान एक आदमी भी बुरा नहीं है, सब भले हैं। नजर अपनी अपनी। तो स्वभाव विजयम शौर्यम, अपने स्वभाव को बदलना ये शूरवीरता है। और लोग अपने स्वभाव को तो बदलना नहीं चाहते हैं और जरा जरा बातों में विक्षिप्त हो जाते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं और इतनी बात का इतना कर देते हैं। राई का पहाड़। घर घर में अशांति और झगड़े क्यों हैं कि लोग अपने में तो गुण देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं। अपने में दोष देख के सुधार लें और दूसरे के गुण को स्वीकार कर लें, ये जगत नंदनवन बन जाएगा। भगवान ने कहा तुमने गुरु की निंदा किया है, 84 लाख में भ्रमण करना पड़ेगा तुमको, ये पाप लग गया। बोले उनसे तो दीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं ली, लेकिन बोले तुमने माना था ना, सुबह जो पहले दिखेगा वह मेरा गुरु। अब चाहे वो बीड़ी वाला दिखा, सुबह लौटे जा रहा था वही दिखा, उसको भी तो तुमने पहला संकल्प किया कि जो दिखेगा उसे गुरु मान लूंगा, और तुम उसी गुरु की निंदा करते हो। 84 में भ्रमण करना पड़ेगा। गुरु निंदा का बहुत भारी फल है, दोष लगता है। अब क्या करूं? बोले जाओ उन्हीं गुरु को खोजो, वही रास्ता बताएंगे, बाकी तो बच नहीं सकते। गए वापस, ढूंढा वही आदमी, बीड़ी वाला चेहरा तो जानते थे, गांव कौन सा था वो भी जानते थे, ढूंढा मिल गया। बोले मैंने तुमको मन ही मन गुरु मान लिया था, सबसे पहले तुम ही दिखे थे, लेकिन मैंने कहा हमको अच्छा गुरु नहीं मिला, तो भगवान ने कहा गुरु निंदा किया और छोड़ा, उसका ये पाप है कि 84 में भ्रमण करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा इसका रास्ता भी गुरु ही बताएंगे कि 84 से कैसे छूटना, आप ही रास्ता बताओ। तो बोले जाके भगवान से कह दो कि हे भगवान 84 कैसी होती है उसको जरा नक्शा बना के दिखा दो। और जब वो नक्शा बना लेवे तब तुम उसी में गुलाटियां मार लेना। गए भगवान के पास, बोले गुरु ने कहा है 84 का नक्शा बना के दिखाओ। भगवान ने जमीन पे नक्शा बनाया, ये बनवा दिया। नारद जी लगे उसमें गुलाटियां खाने। अरे क्या करते हो? बोले आपने कहा ना 84 में घूमना पड़ेगा, मैं उसी 84 में घूम रहा हूं। बोले देखो ये भी गुरु ने युक्ति बताई तो तुम्हारी मुक्ति हुई, अब तुम्हारी 84 कट गई। तो हमारा जो मन है हमारे काबू में नहीं है। अपने बुद्धि की तराजू में हम
ईश्वर को तोलते हैं, गुरु को तोलते हैं और अपना मन हम शुद्ध नहीं करते हैं, अपने मन के बहाव में बहते हैं। गुस्सा आया तो निकाल देते हैं, गाली आई तो निकाल देते हैं। तो यह मन को वश में करना ये बहुत बड़ा साधन है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग में प्रीति है। और आश्रम तो कितना पास में है। घर में जब ध्यान करने बैठो तो इधर उधर का विचार आता। चले जय गए आश्रम, चलो भाई यहाँ हम घंटा 2 घंटा ध्यान करेंगे। गौ सेवा का कितना महात्म है। वंदे धेनुर्मातरम गावो विश्वस्य मातरः। गाय विश्व की माँ है। तो गौ पूजन, गौ वंदन किया, गाय की सेवा करी, इससे सत्व गुण बढ़ता। सत्वात संजायते ज्ञानम। कहते हैं कि जिस घर के आंगन में गोबर का लीपन होता है ना, वहां भूकंप नहीं आता, उसकी असर नहीं होती है। अल्ट्रा वायलेट किरणें वहां पर फैलती है, बचाती है। तो श्रद्धा पार्वती है, विश्वास शंकर भगवान है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा अंतस्थम ईश्वरम। कि जो ईश्वर को हम लोकांतरों में मानते हैं, बद्री केदार में मानते हैं कि सिर्फ वही है, वही परमात्मा आपके हमारे दिल की धड़कन चला रहा है।